आप ही जज भी बन जाएंगे। आप ही जो है वो कहने लगेंगे कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी, पहले कहेंगे जांच करो, फिर जांच कैसे होगी। ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी सियासी जो सनक है उसको दूर रखिए तो अच्छा रहेगा। लखीमपुर मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। मांग की जा रही है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा होना चाहिए। इसी सिलसिले में आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेगा। राहुल गांधी उसकी अगुवाई करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, राहुल गांधी अब जा रहे हैं राष्ट्रपति के पास में मांग करते हुए कि अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, परिवार की पॉलिटिकल परेड की प्रतिस्पर्धा चल रही है और परिवार के पॉलिटिकल ये परेड की जो प्रतिस्पर्धा है उसमें कहीं बहन जी जा रही हैं, कहीं भाई जी जा रहे हैं, कहीं जीजा जी उनके जा रहे हैं, कहीं कोई और जा रहा है। तो इस तरह के परिवार की पॉलिटिकल परेड की जो कंपटीशन है, जो प्रतिस्पर्धा है, वो साफ दिखाई पड़ती है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि बिना कैडर की कांग्रेस पार्टी आज परिवार की परेड के माध्यम से सोचती है कि वो इस तरह के इश्यूज़ पर मिस इन्फॉर्मेशन कंपेन चला करके कोई उसका फ़ायदा होगा। जहाँ तक सवाल है लखीमपुर का मुद्दे का, कोई जस्टिफाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कानून उसमें कड़ाई के साथ जो भी इसमें जो है गुनाहगार हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह का कोई इब्बट है नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी भाई बहन का जो है वो परेड चल रही है कि साहब वो कोई एक वहाँ पहुँच गए तो कोई एक तीर घाट पहुँच गए तो कोई एक मीर घाट पहुँच गए। लेकिन सर, जिस तरीके से प्रियंका गांधी हमने देखा कि लगातार लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिल रही जाकर के, राहुल गांधी यहां पर राष्ट्रपति के पास पहुंच रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, सबका यही कहना है कि निष्पक्ष जांच होगी कैसे? अगर गृह राज्य मंत्री वो अपने पद पर बने रहेंगे तो भले ही उनका बेटा इसमें जो है आरोपी है, खुद उनका नाम है, तो निष्पक्ष जांच नहीं होगी। एक बात बताइए, आप ही जो है वो आरोप भी लगाएंगे, आप ही जज भी बन जाएंगे, आप ही जो है वो कहने लगेंगे कि निष्पक्ष जांच कैसे होगी, पहले कहेंगे जांच करो, फिर जांच कैसे होगी। अरे भैया, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर अपनी सियासी जो सनक है उसको दूर रखिए तो अच्छा रहेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मुझे क्या लग रहा है कि बिना कैडर की कांग्रेस तो है, दूसरी तरफ जो है वो बिना समाजवाद के समाजवादी घूम रहे हैं। अब चल रहा है कि साहब हम कौन कौन जो है इस जो पॉलिटिकल परेड की प्रतिस्पर्धा है इसमें कौन आगे बढ़ता है। यानी साहब तौर पर मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है कि ये पॉलिटिकल परेड की प्रतिस्पर्धा चल रही है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ कुछ और राजनीतिक दल हैं। सभी की कोशिश ये है कि इस मुद्दे पर जितनी राजनीति की जाए, जबकि एक निष्पक्ष जांच चल रही है, उस पर भरोसा करना चाहिए। सर, वीर सावरकर को लेकर के राजनीतिक तौर पर अलग अलग मत सामने आते रहे हैं। क्या वाकई में जो किताब में कहा गया है कि उनके योगदान को कमतर किया गया है? आज़ादी के बाद एक सीडो सेकुलर सिंडिकेट था जिसने तमाम ऐसे हमारे जो नायक थे, स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे या और भी जो हमारे महानायक थे, उनको जो है खलनायक बना करके पेश किया। और ये जो छद निरपेक्ष सिंडिकेट था, छद्म सेकुलर सिंडिकेट, ये जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को इस बात के लिए गुमराह करता रहा कि अमुक व्यक्ति कम्युनल था, अमुक व्यक्ति सेकुलर था। अब सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट बांटते फिरे। जहाँ तक वीर सावरकर का सवाल है, उनकी राष्ट्रभक्ति, उनको देश के निर्माण के प्रति उनका संकल्प किसी से छिपा नहीं है। और जाकर के अगर जिसको देखना है, उनके मैंने खुद अध्ययन किया, जाकर के सेलुलर जेल में गया, उनके तमाम उस साहित्य को देखा, उनके उन दोस्तों के बारे में पढ़ा जो दोस्त की मुस्लिम थे, उनके साथ सेलुलर जेल में काले काले पानी में थे, बंद थे, नज़रबंद थे। और उस वक्त गया था मैं जब कांग्रेस पार्टी के एक मिनिस्टर ने, आपके एबीपी न्यूज़ ने वो दिखाया था बहुत डिटेल, एक मिनिस्टर ने उस वीर सावरकर की उस पट्टिका को निकाल के फेंकवा दिया था और कहा था ये कम्युनल है पट्टिका। तो हम लोगों ने आंदोलन किया था, हम लोग वहाँ पर गए थे और फिर बाद में वो पट्टिका लगी। तो वो इस तरह की एक उनका कहीं ना कहीं प्रेजुडिस माइंडसेट था। ये कौन लोग, किन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रेजुडिस माइंडसेट के साथ में जिन्होंने ऐसा किया? ये सेकुलर सिंडिकेट, इसमें कुछ वामपंथी थे, कुछ उनके वामपंथियों के साथी कांग्रेसी थे। इस सबके बीच में लगातार जो कुछ विपक्षी दल हैं या जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि वीर सावरकर ने तो उस दौरान अंग्रेजों से माफ़ी तक मांग ली थी, इस तरीके की भी बातें कही। ऐसा इनका बस चलता तो ये महात्मा गांधी को भी जो है वो इसी तरह से पेश कर देते, कहते कि रघुपति राघव अगर राजाराम जो उन्होंने कहा है वो कम्युनल था। महात्मा गांधी जो है वो जो पूजा करते थे वो भी कम्युनल था। ये तो इनका बस नहीं चला ना, नहीं तो ये पता नहीं किसको किसको पेंट क्या कर देते ये।
कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।